सुस्वागतं भवतां सर्वेषां छात्राणाम् अस्यां संस्कृतकक्षायाम्। अद्य अस्यां कक्षायां वयं सप्तमी कक्षायाः पाठ्यपुस्तिका दीपकम् इत्यस्य प्रथमं पाठं पठामः। आज हम दीपकम पुस्तक के प्रथम पाठ को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम पाठ के शीर्षक को देखते हैं, वंदे भारत मातरम, जिसका अर्थ है भारत माता का वंदन करता हूं या भारत माता को वंदन करता हूं। तो यहाँ आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि एक माता है और उनके साथ उनके दो बच्चे हैं। सर्वप्रथम बालक के मन में कोई जिज्ञासा है और वह अपनी माता से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो वो क्या है प्रश्न, देखते हैं। अम्ब वयं विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वंदे मातरम इति गीतं बहुत्र शृणुमः। बालक कहता है, अम्ब माता, वयम हम, विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु विभिन्न कार्यक्रमों में, आकाशवाण्याम रेडियो पर, शालायाम विद्यालय में, वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणुमः, यह गीत बहुत बार शृणुमः सुनते हैं। किंतु अस्य अर्थम न जानीमः, किंतु इसका अर्थ नहीं जानते हैं। माता अस्य कः अर्थः, माँ इसका क्या अर्थ है, अस्य इसका कह क्या अर्थ है। भाई की बात सुन के बहन भी पूछती है, इदं गीतं कः लिखितवान् इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति। इदं गीतं, यह गीत, कः किसने, लिखितवान् लिखा, इत्यपि यह भी, मम जिज्ञासा अस्ति मेरी जानने की इच्छा है। बच्ची पूछती है, माँ यह गीत किसने लिखा, यह मेरे जानने की इच्छा है। दोनों बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए माँ क्या कहती हैं, देखते हैं। वत्सौ, संबोधन में द्विवचन। बच्चों, महान देशभक्तः बंकिम चंद्रः चट्टोपाध्यायः 82 अष्टादशशततमे वर्षे आनंदमठः इति नामकम् उपन्यासं लिखितवान्। वत्सौ बच्चों, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1882, यह संख्या जो है 1882, 1882 तमे वर्षे, ईस्वी में, आनंद मठ नामक उपन्यास लिखा। उपन्यास को आप इंग्लिश में कहते हैं नॉवल, और संस्कृत में हम बृहद कथा, कहानी का एक विस्तृत रूप। वंदे मातरम इति गीतं तस्मिन्नेव उपन्यासे वर्तते। वंदे मातरम इति, यह गीत, तस्मिन् उसी उपन्यास में वर्तते है। यह गीत आनंद मठ नामक उपन्यास में ही है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थः अस्ति अहं मातुः वंदनं करोमि। वंदे मातरम इत्यस्य, इसका अर्थ अस्ति यत्, अर्थ है कि, अहम मातुः, मैं माता का, वंदनम करोमि इति, वंदन करता हूं, ऐसा। वंदे मातरम का अर्थ है मैं माता का वंदन करता हूं। बच्चों के मन में और भी जिज्ञासा है। बच्चे पूछते हैं, बच्ची, माता इदं गीतं कस्यां भाषायां अस्ति। माता इदं गीतं, माता यह गीत, कस्यां भाषायां अस्ति, माता यह गीत किस भाषा में है। तो माता उत्तर देती हैं, पुत्री एतद् गीतं संस्कृतं बांग्ला च इति भाषाद्वये वर्तते। माता कहती हैं, पुत्री यह गीत संस्कृत और बांग्ला दोनों भाषाओं में है। यह गीत संस्कृत और बांग्ला दोनों भाषाओं में है। बालक फिर पूछता है, मातः अस्मिन् गीते वर्ण्यः विषयः कः अस्ति। बालक पूछता है, माता, हे माता, अस्मिन् गीते,
इस गीत में वर्ण्य विषय वर्णित विषय कह अस्ति क्या है? इस गीत में किसके बारे में कहा गया है? तो माता बताती हैं, पुत्र अस्मिन् गीते भारत मातुः स्वरूपस्य रम्यं वर्णनम अस्ति। माता कहती हैं, पुत्र इस गीत में भारत मातु भारत माता के रम्य सुंदर स्वरूप का वर्णन है। इसमें भारत माता के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया है। बच्चों के मन में और जिज्ञासा है तो बच्चे और प्रश्न पूछते हैं माता से। अम्ब एतस्य गीतस्य किं वैशिष्ट्यम? बच्चे ने पूछा, माता इस गीत की क्या विशेषता है? तो माता उत्तर देती हैं, बालौ बच्चों स्वतंत्रताया आंदोलने स्वतंत्रता के आंदोलन में सर्वे देशभक्ताः सभी देशभक्तों ने भक्त एतत् गीतम इस गीत को मंत्रम इव गायन्ति स्म। सभी देशभक्त आंदोलन के समय में भारत की आजादी के आंदोलन के समय में इस गीत को मंत्र की तरह गाते थे। यहाँ गायंती जो है वैसे लट लकार में है वर्तमान काल, पर इसमें स्म प्रत्यय लगा तो यह भूतकालिक बन जाता है। संप्रति अपि इदं गीतं श्रुत्वा गीत्वा च वयं सर्वे भारतीयाः प्रेरिता भवामः। माता आगे कहती हैं, संप्रति यानी अब, अपि मतलब भी, अब भी, इदम गीतम इस गीत को, श्रुत्वा सुनकर के, गीतवा गा करके, सुनकर और गा करके, वयम सर्वे भारतीय हम सब भारतीय, प्रेरिता भवाम प्रेरित होते हैं। अब आगे फिर बच्चे पूछते हैं, माता वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहासः च कियान् महान् अस्ति खलु? तो बच्ची ने कहा कि माता वंदे मातरम इस गीत का अर्थ इतिहास कियान कितना महान अस्ति खलु कितना महान है ना? निश्चय ही। तब जो बालक है बालक के मन में प्रश्न आया, अम्ब आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि किंचित ज्ञातुम इच्छावः। माता आवाम हम दोनों, अस्माकं हमारे, राष्ट्रध्वजस्य हमारे राष्ट्रध्वज के, विषय विषय में, अपि भी, किंचित ज्ञातुम इच्छावः कुछ जानना चाहते हैं। माता हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के विषय में भी कुछ जानना चाहते हैं। माता कहती हैं उत्तर देते हुए, साधु बहुत अच्छे। अधुना वयं भारत मातुः त्रिवर्ण ध्वजस्य च विषये जानीमः। अधुना अब वयं हम सब भारत मातु भारत माता के त्रिवर्ण ध्वजस्य तीन रंगों वाले ध्वज के विषय में जानीमः जानते हैं। अब हम भारत माता के तीन रंगों वाले ध्वज के विषय में जानते हैं। चलिए आगे क्या बताते हैं? तो बताते हैं, एषा अस्माकं वत्सला माता। एषा का, एषा भारत माता, अस्माकं हमारी, वत्सला भारत माता, यह हमारी, वत्सला यानी स्नेहमयी, वात्सल्य कहते हैं जो प्रेम माता पिता अपने बच्चों के प्रति करते हैं उसको वात्सल्य कहते हैं, और जिसमें यह प्रेम होता है माता में उसको वत्सला। तो भारत माता हमारी वत्सला स्नेहमयी माता है। अहो अस्माकं भारत मातु महात्म्यम। अहो अस्माकं हमारी भारत माता का महात्म्य। भारत माता के महात्म्य के विषय में बता रहे हैं। साक्षात मतलब प्रत्यक्ष रूप में, पर्वतराज हिमालय, पर्वतराज हिमालय, मुकुट रूपेण मुकुट के रूप में, अस्याह मस्तके शोभते यानी साक्षात पर्वतराज हिमालय हमारी भारत माता की मुकुट के रूप में सुशोभित है, विराजित है। अस्याह इसके यानी भारत माता के, अस्याह भारत माता मातुः चरणों चरणों को, प्रक्षालयति स्वयं रत्नाकरः समुद्रः। अस्याह भारत माता के चरणों को प्रक्षालयति धोता है स्वयं रत्नाकर समुद्र, समुद्र स्वयं
भारत माता के चरणों को धोता है। तो कौन सा समुद्र है वह? हिंद महासागर। फिर कह रहे हैं भारत भूमौ, भारत भूमि पर महेंद्र मलय सह्य रैवतक विंध्य आरावली इत्यादयः श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते। भारत भूमि पर श्रेष्ठ पर्वत विराजते हैं कौन से हैं वो? महेंद्र पर्वत, मलय, सह्य, रैवतक, विंध्य, अरावली इत्यादि। अत्रैव यही, यही यानी भारत में ही नदियों के बारे में बता रहे हैं। अत्रैव गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्रः गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादयः पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति। यानी अत्रैव यही भारत भूमि पर गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादि पवित्र नदियां प्रवहन्ति यानी प्रवाहित होती हैं, बहती हैं। नद्यः अपि अस्माकं मातरः इव, नदियां भी हमारी अस्माकं हमारी मातरः इव माता के समान हैं। अब कुछ तीर्थ नगरियों के बारे में यहाँ पर बता रही है माता अपने बच्चों को। क्या कहती हैं? अयोध्या मथुरा हरिद्वारम काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयागः पाटलिपुत्रम विजयनगरम इंद्रप्रस्थम सोमनाथः अमृतसर इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारत भूमौ एव शोभन्ते। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अयोध्या नगरियों के नाम हैं जो कि तीर्थ नगरियां हैं हमारे भारत की, उनके बारे में कि ये भी इसी भारत भूमि पर सुशोभित हो रही हैं। वो है अयोध्या है, मथुरा हरिद्वार काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयाग पाटलिपुत्रम विजयनगरम इंद्रप्रस्थम सोमनाथ अमृतसर इत्यादि ये मंगल तीर्थ स्थान है। सभी जितने भी भारत में हमारे धर्मों को माना जाता है उन सभी धर्मों से जुड़े हुए यह तीर्थ स्थल है। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्याः जनाः आगच्छन्ति। कह रहे हैं एतेषां तीर्थक्षेत्राणां, इन तीर्थ क्षेत्रों के धूलिम, धूलि को यानी मिट्टी को ललाटे मस्तक पर स्थापयितुं मस्तक पर लगाने के लिए विविधेभ्यः अलग अलग प्रदेशेभ्य अलग अलग प्रदेशों से असंख्य जना आगच्छन्ति, असंख्य लोग आते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और अगली कक्षा में हम इससे आगे पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आप सबको यहाँ तक पढ़ा हुआ पाठ जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी शंका हो तो आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। इस धैर्य के साथ इस कक्षा को सुनने के लिए, समझने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं आगे इसी पाठ के अगले भाग के साथ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।